हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं जुलाई सेशन में जिन्होंने भी एडमिशन लिया होगा इग्नू के किसी भी कोर्स में, चाहे वो बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे जो भी 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स हो, जैसे कि यहाँ पे पीजीडीटी के बारे में बात करूँगा मैं, तो उन सारे स्टूडेंट को पूरे इग्नू की तरफ से जो क्या क्या कब करना है, बहुत सारे लोगों को डाउट है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए मेरे पीछे वीडियो में। सबसे ज़्यादा डाउट तो इसी बात को लेकर है कि किस महीने कब क्या जमा करना नहीं करना है, वो सेशन क्या। तो उसको मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने एक ये कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसमें आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने इस पूरे वीडियो में मैंने पूरा एक टाइमलाइन बना दिया है पूरे 1 ईयर का। जुलाई में अगर एडमिशन लिया है तब से लेकर अगले साल जब जून एक साल पूरा हो जाएगा, उस दौरान आपको किस महीने कौन सा काम करना है, वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक 1 स्टेप सॉल्यूशन होने वाला है। इसके बाद आपको किसी भी तरह कोई डाउट नहीं रहेगा एडमिशन से जुड़े हुए और इग्नू के पूरे सेशन को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट नए नए हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, ये वीडियो एक्चुअली पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि एक गाइडेंस वीडियो होने वाला है, कंप्लीट गाइडेंस होगा, जिसमें कि जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है उनके लिए। सिमिलर मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है, वो उनको कब क्या करना है उसके लिए अलग से मैं वीडियो लेकर आने वाला बहुत जल्द। तो ये वाला वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, आपको सबसे पहले जानना है कि आपका एडमिशन कन्फर्मेशन मेल, आपको एडमिशन कन्फर्मेशन मेल आया है उसके बारे में कब आता है, आपका स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, आपको कैसे सेलेक्ट करना है बुक उसके बारे में, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कब है, आपको कब जमा करना है, कौन सा असाइनमेंट बनाना है, वो सारी चीज़ें मालूम चलेगी। आपका प्रोजेक्ट वर्क अगर है तो वो कब करना है, कैसे मालूम चलेगा उसके बारे में। फिर एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल करना है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद अगर आप बात करेंगे फिर आपका एग्ज़ाम, फिर आपका पासिंग मार्क्स कितना रहने वाला है, असाइनमेंट का पासिंग मार्क्स कितना होगा, आपका एग्जाम का पासिंग मार्क्स कितना होगा, वो चीज़ें, और आपका फाइनल मार्कशीट और जो रिजल्ट है वो आपको कब आपको मिलेगा। ये पूरे 1 ईयर ये का जो सेशन होता है 1 साल का, उसमें कब कौन सा क्या करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने किसी भी साल एडमिशन लिया होगा। ऐसा नहीं कि जिन्होंने इस साल लिया है उनके लिए है, जिस भी साल में आप एडमिशन ले रहे हैं उन सभी के लिए एक 1 स्टेप सोल्यूशन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर देखिए मैं जुलाई का सेशन के लिए बता रहा हूँ। तो जुलाई में मैंने यहाँ पर 2024 का एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। इसका मतलब है 2024 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया होगा उन सारे स्टूडेंट को कब क्या करना है। जुलाई 2024 में जब एडमिशन ले रहे हैं आप, ये आपका स्टार्टिंग हुआ। फिर यहाँ से लेकर पूरे 1 साल का टाइमलाइन है, मतलब जब तक वो अगले साल 2025 में जब जून आ जाएगा तब आपका 1 साल कंप्लीट होगा। तब कब क्या करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जुलाई 2024 में आपको एडमिशन लेना है और एक री रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे 2 टर्म मैंने मेंशन किया। पहला है एडमिशन। एडमिशन किन लोगों के लिए होगा, जो लोग पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए वो एडमिशन कहलाएगा। और जिन लोगों ने, जैसे कि मान लीजिए किसी ने बीए और एमए में लिया होगा जो 2 साल या 3 साल का कोर्स है, तो जब पहली बार उन्होंने लिया उनको एडमिशन बोलेंगे या उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, जो पहला बार कर रहे हैं। और जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए, जब आप सेकंड ईयर में चले जाओगे या फिर आप थर्ड ईयर में चले जाओगे, तो उस टाइम पे हम जो करते हैं उसको हम लोग री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए। और इस टाइम पे आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला है एक आपका स्टडी सेंटर और दूसरा है सब्जेक्ट सिलेक्शन। मतलब आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम पे आपको अपना एक स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ भी जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आपके घर के आसपास में नियरेस्ट में जो जो स्टडी सेंटर अवेलेबल होंगे इग्नू की तरफ से, आप जब वो फॉर्म फिल करेंगे आपको वो ऑप्शन दिखाया जाएगा कि इसमें से आपको कोई एक अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है। और स्टडी सेंटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आपको जो भी नियरेस्ट हेल्प मिलेगा वो आपको स्टडी सेंटर से ही मिलने वाला है। जैसे आप जो भी असाइनमेंट लिखोगे, आपको अपना असाइनमेंट कार्य जो है वो जाकर जमा करना पड़ेगा आपके स्टडी सेंटर पर ही। इसलिए आप अपने घर से जो भी नियरेस्ट हो आप देख लीजिए कौन सा आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। पहला काम आपको ये करना है जो एडमिशन का टाइम पे आपको करना है। और दूसरा काम क्या करना है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मतलब बहुत सारे, जैसे आप एडमिशन लोगे फर्स्ट ईयर में, मान लिया आपको 5 या 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, उसमें से इग्नू क्या है, इग्नू में एक अच्छी फैसिलिटी क्या है, आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये 4 में से कोई 2 विषय सेलेक्ट करके पढ़ना है। हो सकता हो कि 2 या 3 विषय जो कंपलसरी हो और जो हर एक स्टूडेंट को लेना पड़ेगा, लेकिन बाकी के 1-2 में आपको ऑप्शन देते हैं वो लोग कि इसमें से आप कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए। तो वो चीज़ें आपको जब फॉर्म फिल करें उस टाइम पर आपको ये करना पड़ेगा। तो आपको ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला है आपको स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है और दूसरा आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो सही से सेलेक्ट करना है। इसके साथ फिर और आपको एक ऑप्शन और यहाँ पर दिया जाएगा, एक है स्टडी मटेरियल का। मतलब आप जो बुक्स हैं, आप आजकल इग्नू में क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, मतलब एक जो किताब है जो आपको हम जो जैसे पढ़ते हैं किताब की तरह, वो आपको अगर आप सेलेक्ट करते हैं आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो फिर आपको उसका इग्नू दिल्ली में जो हेड ऑफिस है वहाँ से सारे किताब वो लोग कुरियर करते हैं और वो आपके एड्रेस आपके घर पर वो किताबें आएंगे। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं फिर वो आपको सॉफ्ट कॉपी ईमेल के तौर पे आपको मिलता है, जो आप ईमेल से वो पीडीएफ में आएंगे और पीडीएफ से आपको मोबाइल या लैपटॉप पे आप उसको पढ़ सकते हैं। पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप अच्छा कीजिए, आप हार्ड कॉपी ही लीजिए। हो सके सॉफ्ट कॉपी आप सेलेक्ट कीजिएगा तो कुछ पैसे आपको वहाँ पर डिस्काउंट दे देते हैं वो लोग, एडमिशन के टाइम पर पैसा कम लगता है। पर मेरे अच्छा है ज़्यादा कि आप वो हार्ड कॉपी प्रीफर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पढ़ने में सुविधा होगा और आसानी होगी। तो आपको जब एडमिशन करना है, मतलब जुलाई के सेशन में ये है सर, जुलाई का सेशन हम लोग बोलते हैं एक्चुअली। तो एडमिशन जब स्टार्ट हो जाएगा जुलाई के महीने में,
तो आपको इग्नू के वेबसाइट में जाकर आपको चेक करना है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सबसे क्या है, एक स्टडी सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, आपका सब्जेक्ट क्या होगा आपको वो लेना है, और दूसरा आपका स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या लेना है वो। ये आपको 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको वहाँ पर डिसीजन लेना है। बाकी उसके अलावा जो आपका नाम हुआ, आपका एड्रेस हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में है, उसके हिसाब से आपको अच्छे से वो फॉर्म को फिल करना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया, जो आपको अगर आप जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा जुलाई के टाइम पे। उसके बाद अगर हम अगले महीने बढ़ते हैं अगस्त में, तो अगस्त में फिर क्या होगा, आपने जब एडमिशन ले लिया तो एडमिशन लेने के बाद आपने जो फॉर्म सबमिट कर दिया, आपको वो उसको बोलते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन करना। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक ईमेल आ जाएगा कि आपने फॉर्म जो है सबमिट कर दिया है। लेकिन आपका फॉर्म सबमिट करने से आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो फिर इग्नू की तरफ से एक कंफर्मेशन मेल आता है, जो शायद आपको 20-25 दिन के बाद या एटलीस्ट 1 महीने के अंदर वो आ जाता है, और उस मेल में वो आपको कंफर्म करेंगे कि हाँ आपका एडमिशन अब जो है कंफर्म हो गया है, और आपको एक इनरोलमेंट नंबर वो लोग इशू करेंगे। कौन इशू करेंगे? इग्नू की तरफ से, और वो आपको एक मेल में आएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक मेल की कॉपी है, इस तरह का मेल आपको इग्नू की तरफ से आएगा कि इसमें आपको बोला जाएगा हाँ आपका सो एंड सो आपने जिस भी सब्जेक्ट आपने एडमिशन लिया है, आपका वो एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया, वो आपका कंफर्मेशन मेल हो गया। जब आपका एडमिशन कंफर्मेशन मेल आपको ईमेल में आ जाएगा, तो फिर आपको एक ऑप्शन और आएगा, आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करना। फिर आपको क्या इग्नू जो है आपकी एक आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड जिसको बोलते हैं, वो आपको इशू कर देगी। तो वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। इग्नू के डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर एक आईडी कार्ड का सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आईडी कार्ड में आपका जब एडमिशन कंफर्म होगा तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, और वो इनरोलमेंट नंबर ही आपका इंपॉर्टेंट है, उसी के जरिए ही आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें आपका आईडी कार्ड में आपका फोटो और आपका जो डिटेल है वो सब दिया रहेगा। तो ये काम जो है 1 महीने के लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीने आप सर मैक्सिमम 1 महीने में आपका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। ये अगर जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है उनके लिए। लेकिन चूंकि आपको पता होगा बहुत सारे इग्नू में एडमिशन बहुत लेट भी चलता है, बहुत सारे लोग लेट फी देकर भी वो एडमिशन कराते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर एडमिशन ही कराया है अगस्त में या सितंबर के महीने में, मतलब सेशन कहलाएगा जुलाई का ही, लेकिन उन्होंने एडमिशन लेट से करवाया है, तो उनका जो मेल है वो भी बहुत लेट आएगा। तो जब भी आप एडमिशन कराएंगे, आप जिस दिन कराएं समझिए उस दिन से आप एटलीस्ट 1 महीने तक का टाइम वेट कीजिए कि 1 महीने तक अगर नहीं आया तो फिर आप अगला स्टेप ले सकते हैं। क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन एटलीस्ट आप 1 महीना वेट कीजिए कि 1 महीना के अंदर आपका वो कन्फर्मेशन आ जाता है मोस्टली। तो जब आपका जुलाई हो गया, फिर आपका ये अगस्त 2 महीना निकल गया, फिर आपका है सितंबर महीना। तो जब आपने एडमिशन ले लिया, अपना स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, एडमिशन कंफर्म मेल अभी आ गया, आपने अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर लिया है, फिर अगला काम क्या है आपको? अगला काम है आपको क्या करना है? आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाना है। ये 2 काम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इग्नू में क्या है, जैसा आपको पता होगा, इग्नू में एक तो रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि लगभग आपने अगर जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपका 1 साल के बाद, मतलब अगले साल जून में जाके आपका वो 1 साल के बाद आपका वो रिटर्न एग्जाम लेते हैं। लेकिन रिटर्न एग्जाम लेने से पहले जो है आपको क्या करना है? आपको असाइनमेंट और आपको प्रोजेक्ट, ये 2 काम आपको करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट वर्क है उस सब्जेक्ट में तो आपको करना है, अगर नहीं है तो फिर आपको ओनली असाइनमेंट का काम करना है। असाइनमेंट का जो काम है वो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में, और आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया होगा उस सारे कोर्स में ये चीज़ें अवेलेबल है। तो असाइनमेंट कैसे बनाना है वो आप कर सकते हो। फिर इसके लिए क्या है, अब असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? असाइनमेंट मतलब इग्नू जो है अपने वेबसाइट पे एक क्वेश्चन पेपर अपलोड करता है, उसमें वो क्वेश्चन दिया रहता है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बुक्स में खोजना है, खोज के आपको एक पेज में लिख के वो आंसर आपको जमा करना है। कहाँ जमा करना है? आपने जो अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया था पहले, आपको इस स्टडी सेंटर में आपको जाके वो आपका असाइनमेंट आपको जमा करना है। और ये जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है आपको कहाँ मिलेगा? ये इग्नू के वेबसाइट में ही आप जाइएगा, वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन है, वहाँ पर एक असाइनमेंट सेक्शन आया है उसके अंदर, फिर वहाँ जाकर अपना असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो उसमें आपका शायद सारा क्वेश्चन पेपर वो दिया रहता है। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कब आता है? तो ये थोड़ा, अगर मान लिया आपने जुलाई का सेशन में एडमिशन लिया है तो ये लगभग सितंबर या अक्टूबर तक ये क्वेश्चन पेपर अपने वो वेबसाइट पर डाल देते हैं। कभी कभी थोड़ा लेट होता है, लेकिन आप मोस्टली ये 2 महीने के अंदर वो डाल देते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। और आपका जब असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया है, इस दौरान फिर क्या है, जब आपने आपका अगर एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के 1 महीने का आपको एडमिशन कन्फर्मेशन मेल आ गया, जब आपको कन्फर्मेशन मेल आ गया कि आज मुझे एडमिशन कन्फर्म हो गया, वो मेल वाले दिन से आप एटलीस्ट 1 से 2 महीना का टाइम वेट कीजिए, फिर आपको वो दिल्ली से कुरियर के जरिए आपको वो अपना स्टडी मटेरियल, आपने जो भी बुक सेलेक्ट किया था वो सारे बुक्स आपके एड्रेस पे वो भेज देते हैं। क्योंकि आप असाइनमेंट आप तभी लिख पाएंगे जब आपका बुक मिल गया है, तब आप लिख पाएंगे। तो ये सारे काम में क्या है, तो मतलब आप देखिए मेन जुलाई में आपने एडमिशन लिया, उसके बाद आपके पास ये सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का, दिसंबर, ये आपका 3-4 महीना जो टाइम है, आपने क्या कर सकते हैं, आपने आपका स्टडी मटेरियल आपको रिसीव होगा। मतलब अगर जिन्होंने जुलाई में लिया, मैंने स्टार्टिंग में एडमिशन ले लिया, तो उनको लगभग मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर तक उनका किताब आ जाते हैं। पर जिन्होंने एडमिशन ही लेट लिया है, जिन्होंने सितंबर में एडमिशन लिया है लेट फाइन देकर, तो उनका किताब आने में आपका दिसंबर चला जाता है, थोड़ा टाइम डिले हो जाता है। लेकिन आपका एटलीस्ट दिसंबर तक वो लोग कोशिश करते हैं, दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी, पर दिसंबर तक जो है वो सारे स्टूडेंट का किताब जो है वो लोग कुरियर करके भेज देते हैं। कई बार जो किताबें हैं आप देखिएगा, आपने अगर 5 किताबें सेलेक्ट किया है अपना सब्जेक्ट में, तो आपको वो 2 भेजेंगे, फिर 3 बाकी है, फिर 3 उसके बाद भी भेजते हैं, कभी 1 भेजते हैं। तो ऐसा करके वो छोटे छोटे बैचेस में भेजते हैं। कई बार 5 किताब आपको एक साथ मिल जाएंगे,
कभी कभी आपको 2 मिलेंगे, बाकी 2 किताब आपको 2 दिन 20 दिन के बाद मिलेंगे। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सारा आपने जो जो सेलेक्ट किया आपको सारा किताब मिल जाएगा, लेकिन हो सके तो डिले होगा। एक एक बैच में वो किताब भेजते हैं, कभी 2 किताब, कभी 2 किताब, एक किताब, ऐसे करके वो भेजते हैं। तो लगभग आपको दिसंबर तक जो है आपको सारा किताब मिल जाएगा, और लगभग दिसंबर तक ही आप समझिए अपने वो वेबसाइट में जो असाइनमेंट का जो मेन क्वेश्चन पेपर है वो भी वो लोग अपडेट कर देते हैं। असाइनमेंट का जो मेन क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये 2 काम मेन है, अब ये जो क्वेश्चन पेपर है वो अपने साइड में वो अपडेट कर देते हैं। आपको वो क्या करना है, इग्नू के बुक से आपको किताब पढ़ना है, उसका क्वेश्चन खोज के उसको असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट कैसे बनाते हैं डिटेल में, उसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक अलग वीडियो बनाया, आप वो जाकर वो वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा असाइनमेंट बनाने के लिए। फिर क्या करना है आपको ये स्टडी मटेरियल मिल गया, आपको रिसीव हो गया, ये सारा काम क्वेश्चन करके आप करना है। फिर अगर किसी का उसी में अगर प्रोजेक्ट है मान लीजिए, तो प्रोजेक्ट भी आपको बना के जमा करना पड़ेगा। जैसे यूजली जो भी साइंस में लेंगे बीएससी वाले स्टूडेंट होंगे, उनका ज़्यादातर साइंस का वो प्रोजेक्ट रहता है, शायद बीए एमए में ना रहे पर उसमें रहता है। और जिन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया, जैसे यहाँ पे बताओ, अगर मैं एक कोर्स के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे पीजीडीटी, अगर पीजीडीटी का जिन्होंने एडमिशन लिया होगा तो उनके लिए क्या है, यहाँ पर 1 साल का ये जो कोर्स है, इसमें आपको एक प्रोजेक्ट बना के आपको जमा करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट भी कहाँ से मिलेगा, प्रोजेक्ट भी आपको जो है वो इग्नू के ही असाइनमेंट सेक्शन में जाएगा, वहाँ पर आप ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का है, वहाँ से आपको फिर ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करना पड़ता है। वो इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे कैसे आपको बनाना है उसके बारे में। तो ये सारा काम आप अगर देखिए, आप स्टार्टिंग के ये 3 4 5 महीना में आप कर सकते हैं। फिर आपका जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, आप यहाँ तक भी आप वो जो है सारा काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मार्च का महीना। मार्च के महीने में वो लोग एक 31 मार्च का डेट फिक्स किया गया है। मतलब जिन लोगों भी स्टूडेंट ने जुलाई में एडमिशन लिया होगा, जुलाई सेशन में एडमिशन लिया होगा, हो सकता है एडमिशन अगस्त में हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो लेट से, लेकिन उनका सेशन क्या कहलाएगा, वो जुलाई ही कहलाएगा एक्चुअली। और जुलाई सेशन वाले जो भी एडमिशन लेते हैं, उनका असाइनमेंट जो जमा करना है, उसका जो लास्ट डेट है वो क्या है, लास्ट डेट उनका असाइनमेंट का जो लास्ट डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना जा रहा हूँ, वो है आपका 31 मार्च, मतलब 1 साल के बाद। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने 2024 में एडमिशन लिया है तो ये जुलाई हो गया, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले साल 2025 में जाकर 31 मार्च जो है वो उनका लास्ट डेट होगा क्या करने का, असाइनमेंट सबमिट करने का। कहने का मतलब क्या, अगर आपको जल्दी किताब मिल गया है, आपको जल्दी क्वेश्चन पेपर मिल गया है, आप जितना जल्दी हो सके बना के जमा कर दीजिए। आप 31 मार्च तक लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, आप जनवरी में, फरवरी में जाके जमा कर दीजिए। हालांकि कभी कभी वो लोग 31 मार्च से वो डेट बढ़ाते हैं, 15 दिन 20 दिन करके, 1 महीना भी बढ़ा के कभी कभी अप्रैल भी लास्ट डेट कर देते हैं, एक्सटेंड करते हैं, पर उसके भरोसे आप मत रहिए, आप अपना काम जितना जल्दी हो सके पहले कंप्लीट कर दीजिए। तो मार्च के महीने में आपको क्या करना है, आपका असाइनमेंट जमा करना है, ये उसका लास्ट डेट होता है। और इसी महीने फिर क्या होता है, आपका एग्जाम फॉर्म जो है वो स्टार्ट होता है। मतलब आप जो एग्ज़ाम दोगे, आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है 1 साल के बाद, मतलब जो जून में एग्ज़ाम होगा आपका, उस एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो कब होता है, लगभग 2 से 3 महीने पहले शुरू होता है। ज़्यादातर मार्च के महीने में वो काम जो है वो आपको इग्नू के वेबसाइट में हमेशा रेगुलर विजिट करते रहना होगा, आपको देखना कि कब शुरू हुआ नहीं हुआ है। और ये जो मार्च का महीना है, इस मार्च के महीने में आपको एग्जाम का फॉर्म भी फिल करना है, मतलब आपको उसके पहले असाइनमेंट जमा करना है और उसी महीने आपको फॉर्म भी फिल करना है। और मैं एक बात और बता दूँ यहाँ पर, जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कीजिएगा, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, क्या आपने ये एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपने उस साल का, ये साल का जो भी असाइनमेंट काम है, क्या आपने कंप्लीट किया है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है यस और नो का, आपको वो यस और नो का, अगर आपने वहाँ पे नो कर दिया है तो आप शायद तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। इसलिए वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यस करना है। मतलब आप अगर जून में चाहते हो मैं एग्जाम दे के क्लियर करना है मुझे, मान लीजिए आपने एक एडमिशन लिया, उसमें टोटल 4 पेपर है, 4 सब्जेक्ट का है, तो इन चारों सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, असाइनमेंट बनाकर ये 31 मार्च से पहले सबमिट कर देना है। और फिर यही चारों सब्जेक्ट का आप एग्जाम फॉर्म में सेलेक्ट कीजिए, मुझे ये 4 सब्जेक्ट का एग्जाम मुझे भरना है और इसका मुझे एग्जाम देना है। हर एक एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर, उसका एग्जाम का जो फी है वो अलग अलग आपको पे करना पड़ता है। अभी आई थिंक 120 रुपीज़ करके लेते हैं वो हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आप देख लीजिएगा उस टाइम पे रहेगा, आपको ये फिल करना है। फिर आप ये चारों पेपर को आप ये जून में जो है जाकर आप रिटर्न एग्जाम दे पाओगे। तो एक, अगर आप, मैं बताऊं, अगर एक 4 सब्जेक्ट को अगर आपको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा और आपको एग्जाम भी पास करना पड़ेगा, दोनों काम करना होगा, तभी जाकर आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पूरा कंप्लीट पास कहलाओगे। अगर आपने एग्जाम दे दिया, आपने पास कर गया, पर आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया, तो अब भी आप उसमें पास नहीं कहलाओगे, आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कहलाएगा। और अगर आपने असाइनमेंट जमा कर दिया लेकिन आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो भी आपको वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। मतलब आपको दोनों काम करना है। इन दोनों के बीच में गैप क्या, आप देखिए, अगर जुलाई में आपने लिया है तो आपका 31 मार्च आपका है वो जमा करना है असाइनमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, और उसी महीने क्या है, आपको वो एग्जाम का फॉर्म भी फिल करना है। ये हो गया। फिर मार्च में फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ था, फिर अप्रैल के महीने में भी वो देते हैं फॉर्म फिल करने का डेट, और अगर लास्ट डेट खत्म हो गया, लास्ट डेट फिर वो डेट को थोड़ा एक्सटेंड भी करते हैं, आप लेट फाइन देकर भी फॉर्म भर सकते हैं। और फिर मई, एक और आता है मई का महीना। मई के महीने में फिर और एक डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डेट है आपका प्रोजेक्ट जमा करने का। अगर जिस स्टूडेंट ने अगर
जिनका प्रोजेक्ट का काम बनाना है, असाइनमेंट के लिए लास्ट डेट हो गया 31 मार्च। किन के लिए? जिन्होंने 2024 के जून में जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, उनके लिए अगले साल जाकर 31 मार्च में है। और उसके 2 महीने बाद 31 मई जो है वो उनका लास्ट डेट होगा, कब क्या करने का, प्रोजेक्ट करने का। जैसे मान लिया यहाँ पर आपको बताया था कि एक PGDT एक कोर्स है, तो PGDT कोर्स का जो लास्ट डेट है, जो आपका प्रोजेक्ट PGDT में क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट आता है MTTP 006, जिसको हमें बना के क्या है दिल्ली भेजना पड़ता है। तो ये इस प्रोजेक्ट को बनाने का जो लास्ट डेट जिसको हमें जमा करना है वो हमारा 31 मई से पहले हमें इसे बना के कहाँ भेजना है, दिल्ली के हेड ऑफिस जहाँ इग्नू का मेन सेंटर है वहाँ हमको भेजना है। किसी आप देख लीजिए, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके जो एक इंस्ट्रक्शन पेज देते हैं वो लोग, उसमें लिखा रहता है कहाँ इसको भेजना है, जिसका जहाँ भी भेजना है उसके हिसाब से उनका एड्रेस होगा। पर इसको जो जमा करने का लास्ट डेट है वो 31 मई है। तो 31 मई का लास्ट डेट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि 31 मई को आप अपने घर से आप कुरियर करोगे, नहीं, 31 मई से पहले वो कुरियर होकर दिल्ली पहुँच जाना चाहिए, अगर किसी को दिल्ली भेजना है तब। मतलब आप 10 दिन पहले स्पीड पोस्ट कर दीजिए बनाकर, मतलब आप 31 मई का इंतजार ना करते हुए एटलीस्ट अप्रैल के महीने में अपना सारा काम कंप्लीट करके आप इसको इस डेट से पहले वहाँ पर भेज दीजिए। क्योंकि वो जब आप अपना सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद 2 से 3 महीना टाइम लेते हैं वो चेकिंग करने के लिए अपना उस प्रोजेक्ट को भी, उसके बाद फिर वो लोग मार्कशीट में अपडेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, मई के महीने में 31 मई जो है वो लास्ट डेट है। कैसे? जिन्होंने PGDT लिया होगा MTTP 006 के कोर्स में, उनका ये लास्ट डेट होता है जमा करने का प्रोजेक्ट वर्क। और फिर जब मई का महीना कंप्लीट होता है, फिर आता है आपका जून का महीना। मतलब आप जब जून में पहुंच जाते हैं तो मतलब आपने 1 साल पूरा कंप्लीट कर लिया। आपने एडमिशन कब लिया था? आपने 2024 में, आपने एडमिशन लिया था पिछले महीने जुलाई सेशन में। ये जुलाई से लेकर अगले साल जब जून 2025 आ गया तो आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। और जिन लोगों का भी 1 साल का कोर्स होगा वो यहाँ पर ये कोर्स कंप्लीट हो गया। अगर वो 31 मार्च तक सारा असाइनमेंट जमा कर दिए हैं, 31 मई तक अपना प्रोजेक्ट भी भेज दिए बनाकर, और जून के महीने में जब उनका एग्ज़ाम होने वाला है, जून टर्म एंड एग्ज़ाम, इसमें अगर वो सारा क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में बैठकर सारा पास कर लेते, सारा एग्ज़ाम को पास कर लेते, मतलब ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये पास हो गया, तो उनका कोर्स माना जाएगा कंप्लीट हो गया है। 1 साल का कोर्स जो है वो 1 साल में कंप्लीट हो गया ऐसा माना जाएगा। अगर वो इसमें से कुछ भी उनका मिस हो गया है तो वो 1 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर वो उनको दोबारा फिर से जमा करके देना पड़ेगा, वो उसका सेशन एक्सटेंड हो जाएगा। उनका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल के बजाय 1.5 ईयर, 1.5 साल या 2 साल हो जाएगा, ऐसा होता है। पर जिन्होंने अगर जून में सारा पेपर दे दिया, एग्ज़ाम सारा क्लियर कर लिया, तो उनका ये पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब जून में आप एग्ज़ाम दे दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपने जिस दिन अपना फाइनल पेपर दिया उस दिन से लेकर आपको 45 डेज तक का वेट करना है। 45 डेज के बाद जो है इग्नू अपना जो रिज़ल्ट है वो पेपर चेक करके अपना रिज़ल्ट को ऑनलाइन वो अपडेट कर देते हैं। और उसके बाद जो है जब आपका फाइनल रिजल्ट अपडेट हो जाएगा वेबसाइट पे, आप देखिएगा, आप वहाँ पे एक इग्नू में एक ऑप्शन है, वहाँ पर ग्रेड कार्ड का, आप जब चेक कीजिए ग्रेड कार्ड में, वहाँ पे लास्ट में एक दिया हुआ है कॉलम है, वहाँ पे लिखा है स्टेटस रिमार्क बोल के, वहाँ पे लिखा है कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। अगर आपने मान लीजिए किसी का असाइनमेंट जमा कर दिया लेकिन आपने एग्जाम नहीं दिया, वहाँ पे लिखा रहेगा नॉट कंप्लीट। अगर आपने एग्जाम दिया है, असाइनमेंट नहीं दिया है, तो वहाँ भी लिखा रहेगा नॉट कंप्लीट। लेकिन अगर आपने ये भी दिया वहाँ पर लिखा जाएगा कंप्लीट। तो जब वहाँ पे कंप्लीट लिख देगा वो लोग अपने वो उसमें स्टेटस में, आपका मतलब आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। और जब आपके सारे सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तभी जाकर आप मानिए कि आप वो सब्जेक्ट आपने उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। और वो करने के ऑलमोस्ट 45 डेज़ के बाद वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्कशीट जो आपने एग्जाम दिया रिटर्न वाला वो। और जब आपका फाइनल रिजल्ट अपडेट कर देंगे, उसके करने के ऑलमोस्ट 30 दिन के बाद जो है वो आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं PR, क्योंकि आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो तो आपका 1 ईयर के बाद मिलता है ज़्यादातर। जब इग्नू हर साल अपना वो कन्वोकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है उस टाइम पे वो अपना फाइनल देती है, उसके पहले वो एक PR भेजती है और साथ में आपका जो मार्कशीट है वो आपको भेज देती है। मार्कशीट जो आपका ओरिजिनल है वो, ये 2 चीज़ें आपको वो कुरियर करके वो भेज देगी, आपके जहाँ पे आपने जो अपना एड्रेस दिया वहाँ पर वो भेज देगी। तो ये एक पूरा 1 साल का जो मैंने आपको अभी समझाया जिस तरह से, ये पूरा 1 साल का टेन्योर था। ये उनके लिए बेस्ट था जिन्होंने 1 साल का कोर्स में एडमिशन लिया है, उनके लिए ये चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने BA में एडमिशन लिया, किसी ने MA में लिया, इसका 2 साल या 3 साल का है, तो उनको क्या करना है, तो उनका 1 साल का तो ये सेम चलेगा प्रोसेस। 2024 में उन्होंने लिया है, मान लीजिए वो BA फर्स्ट ईयर में 2024 में एडमिशन कराया है। जब अगला साल जब 2025 का जब आएगा जुलाई सेशन, तो वो उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, वो सेकंड ईयर में इंटर करने वाले हैं, तो फिर से उनको ये सारा काम फिर से दोबारा करना है।
सेकंड ईयर के लिए फिर से नया उनको क्या करना है, तब री रजिस्ट्रेशन उनको बोलते हैं हम लोग। तो वो फिर सेकंड ईयर के लिए उनको फिर से करना होगा रजिस्ट्रेशन, वो स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल करना पड़ेगा, फिर से उनको क्या है एडमिशन कन्फर्मेशन मिलेगा उनको फिर से, मतलब यहाँ पर हो जाएगा उनका री रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मेल आएगा। आईडी कार्ड तो नहीं है, क्योंकि आईडी कार्ड जो फर्स्ट टाइम इशू हो गया वही आईडी कार्ड आपका 3 साल के लिए रहने वाला है। जब किसी मान लिया मास्टर ऑफ आर्ट्स में एमए में एडमिशन लिया या एमएससी में लिया है तो उनका 2 साल का होगा, तो उनके 2 साल के लिए ये सेम आईडी कार्ड रहने वाला है। लेकिन जो बाकी जो प्रोसेस है फिर से वो नया क्वेश्चन पेपर आएगा, फिर से नया असाइनमेंट आएगा, फिर से उनको जमा करना, और फिर से डेट क्या रहने वाला है, फिर 31 मार्च ही डेट रहेगा। चाहे वो 2024 हो, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, 27 हो, जो जिस वीडियो को आप इन फ्यूचर में जब भी ये वीडियो देख रहा है, आपने जब भी एडमिशन लिया, आप अपने हिसाब से ये साल को एडजस्ट कर लीजिएगा। मंथ जो है सेम रहने वाला है, केवल जो साल है वो चेंज होगा। 25 के बजाय कभी 24 हो जाएगा, कभी 26 हो जाएगा, कभी 27 हो जाएगा, ऐसे करके वो डेट चेंज होगा। और जो लास्ट डेट है वो हमेशा 31 मार्च रहेगा और 31 मई रहेगा। वो किसके लिए, जिन्होंने प्रोजेक्ट करना है उसके लिए। मतलब अगर आपने इस साल, अगर आपने ये 2000, अगर आपने कभी 2024 में अगर किसी ने लिया है 2024 में, तो उनका 2025 जो अगला साल आने वाला है वहाँ पर मार्च, और अगला साल ही जो फिर मई 31, ये उनका डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो मतलब 1 साल के बाद ही वो कुछ कर पाएंगे। और फिर जो उनका एग्जाम होगा, जो रिटर्न एग्जाम है, वो भी फिर 1 साल के बाद ही जून में होगा। तो ये ऐसे करके उनको सेकंड ईयर फिर उनको थर्ड ईयर का प्रोसेस को सेम करना है करके ये पूरा कोर्स उनको कंप्लीट होगा। तो ये पूरा मैंने कोशिश की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया मुझे पता है, पर मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको जो भी डाउट हो, पूरे साल का जो सेशन है कैसे क्या करना है उसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल बताया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी और डाउट बच रहा है आपको, तो आप मैंने यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। आप मुझे जो है इग्नू सक्सेस का एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है। आप इस टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे कुछ मैंने पीडीएफ शेयर किया, वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और या फिर अगर ज़्यादा डाउट्स है आप, तो मुझे ignusuccess.com@gmail.com आप मुझे इस पर मेल कीजिए। मेल करके आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करती है। मैं आपसे अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपसे कॉल पे बात करके आपको कोशिश करूँगा वो आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिमिलर मैंने और एक वीडियो बनाया है, जिन्होंने जनवरी में लिया उनके लिए ये वीडियो अलग है। सेम उनका भी सेशन रहने वाला, सब कुछ सेम काम होगा, लेकिन मंथ जो है वो चेंज हो जाएगा। जो जनवरी वाले हैं वो जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।